जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को नई लाइफ ब्लेस की है, उनकी दादी को भी नई लाइफ ब्लेस की है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी कि आंटी गुरुजी महाराज से बहुत बहुत प्यार करती है। हम सब भी गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आंटी जिस प्रकार से गुरुजी महाराज से अरदास करती हैं, एक भोले मन के साथ, एक सच्चे मन के साथ, एक शुद्ध भाव के साथ संगत जी, और सच्चे भाव की प्रार्थना संगत जी गुरुजी महाराज ने सुनी और आंटी को फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए। और संगत जी, सत्संग के थ्रू हमें एक मैसेज भी मिलता है कि हमें हमेशा गुरुजी को याद करना चाहिए, हर पल उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। कहते हैं संगत जी कि गुरुजी को दूर से दीदार करना भी इबादत है, गुरुजी के दर पर सर झुकाना भी इबादत है। न पोथी, न मंत्र, न माला, न सजदा, गुरुजी को हर पल याद करना भी इबादत है। इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज को हर पल याद कीजिए, उनसे बहुत प्यार कीजिए और गुरुजी पर सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज की आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी इबादत, आपकी प्रार्थना, आपकी अरदास को जरूर से जरूर पूरा करेंगे। बस प्यारी साथ संगत जी, अपना भाव शुद्ध रखिए, सच्चे मन से गुरुजी को याद कीजिए, सच्चे मन से गुरुजी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि संगत जी, उस सृष्टि के मालिक, उस परमपिता परमेश्वर के अलावा ऐसा और कोई नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे सके, जो हमारी इबादत का जवाब दे सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मेहर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को नमस्कार और प्यारी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की वडियाई करना तो बहुत बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज से मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन इस जन्म में मैं गुरु जी महाराज से 2020 में कनेक्ट हुई थी। संगत जी, 2017 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और तब संगत जी मैं 19 साल की थी, और मेरे पापा की डेथ के 2-3 महीने बाद ही हमारे घर में गुरु जी महाराज पधारे थे। संगत जी, हम तब तक गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज के साथ मेरी मम्मा ने कनेक्ट किया था, तो मैं अपनी मम्मा का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मेरे पापा जब गए तो मेरी नानी पहले से गुरु जी महाराज से कनेक्टेड थी। संगत जी, मेरी नानी बहुत बहुत प्यारी सोल है और अभी वो संगत जी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में है। तो संगत जी, मेरी नानी ने मेरी मम्मी को गुरु जी महाराज के बारे में बताया और उनसे कहा कि तुम छतरपुर गुरु जी महाराज के मंदिर जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत शांति महसूस होगी। और संगत जी, मेरी नानी को जो कुछ भी गुरु जी के बारे में पता था उन्होंने मेरी मम्मी को बताया। हालांकि संगत जी, हम गुरु जी के बारे में जितना भी जाने उतना ही कम है। हर दिन गुरु जी महाराज हमें कुछ न कुछ नया सिखाते हैं। संगत जी, 2017 में मेरी नानी के कहने पर मेरी मम्मी पहली बार गुरु जी के आश्रम गई। संगत जी, मम्मी ने वहाँ पर जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और वहाँ से गुरु जी महाराज का स्वरूप भी मिला मेरी मम्मी को। और संगत जी, आज भी जब भी मेरी मम्मी अपना पहला एक्सपीरियंस बताती है कि जब वो गुरु जी महाराज के मंदिर गई थी, संगत जी, वो बहुत बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। संगत जी, जब मेरी मम्मी ने गुरु जी की गद्दी के सामने मत्था टेका, उनकी समाधि के पास अपना मत्था टेका, तो मेरी मम्मी के मन से एक आवाज आई कि काश गुरुजी मैं आपके पास पहले आ पाती। खैर संगत जी, मेरी मम्मी को बहुत शांति वहाँ मिली, बहुत सुकून मिला और वहाँ से जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप लेकर मम्मी घर आ गई। संगत जी, 2017 में मैं 19 साल की थी, तब मैं 10th क्लास में थी और मैंने पहली बार अपने घर पे गुरुजी का स्वरूप देखा। संगत जी, मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी गुरुजी के आश्रम, क्योंकि संगत जी, मेरी मम्मी का मानना था कि मैं तो किसी गुरु को मानती ही नहीं हूँ, तो मैं किसी के भी स्थान पर नहीं जाऊंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत स्ट्रांगली मेरी मम्मी को अपनी तरफ खींचा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो गुरुजी
गुरुजी के आश्रम चली गई। और संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज की पहले से ही प्लानिंग थी। और मैं बताऊं संगत जी कि आज मैं आपके साथ जो सत्संग कर रही हूँ वो भी गुरुजी महाराज मुझे बहुत पहले से मैसेजेस दे रहे थे कि सत्संग होगा होगा होगा। लेकिन संगत जी तो गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं कि किस दिन कौन सी संगत किस समय कौन सा सत्संग करेगी और कौन संगत इसको सुनेगी। संगत जी मैं हमेशा अपनी दादी के पास रही हूँ और आज भी संगत जी मैं दादी के पास ही रहती हूँ। और संगत जी मेरी मम्मी रोहिणी में मेरी नानी के घर के पास रहती है। तो जब गुरुजी महाराज का स्वरूप उन्होंने अपने घर में लगाया तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि आज घर पर गुरुजी आए हैं, जब तू यहाँ पर आएगी तो मैं तुझे दिखाऊंगी। संगत जी जब से मैंने होश संभाला है मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी और उस टाइम संगत जी मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और हमेशा एक ही प्रार्थना किया करती थी कि बाबा मुझे हमेशा अच्छे नंबरों से पास कराना। और संगत जी बाद में गुरुजी महाराज ने बताया कि साईं बाबा और गुरुजी महाराज दोनों एक ही हैं, बल्कि सभी भगवान गुरुजी महाराज में ही हैं। संगत जी मैंने तो सभी भगवान के दर्शन गुरुजी महाराज में ही किए हैं। फिर जब संगत जी मैं मम्मी के पास गई तो मम्मी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा कि देखिए गुरुजी हैं और जब तू अगली बार आएगी तो मैं तुझे गुरुजी के आश्रम लेकर चलूंगी। अभी तो तुझे 11th में एडमिशन लेने हैं तो अभी उसका देख। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने मुझे जल प्रसाद दिया। उसके बाद संगत जी मैं अपने घर आ गई और 2 साल तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज से नहीं मिल पाई। और संगत जी जब मैं दादी के घर पर थी तो मैं अपनी मम्मी को फोन पर अक्सर कहा करती थी कि मम्मी आप जब भी बड़े मंदिर जाओगे तो मुझे लेकर जाना। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर मुझे 2020 में बुलाया। संगत जी मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। वो थर्सडे का दिन था और मैं अपनी मम्मी और नानी के साथ गई हुई थी। और जब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची और जो मैंने पहला शब्द वहाँ सुना वो था संगत जी कि बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दिल छोड़कर तेरा कहीं ना और जाना है। हालांकि संगत जी मैं शब्द को नहीं समझ पाई, लेकिन ये शब्द गुरुजी महाराज ने मेरे लिए प्ले करवाया था जो कि मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन संगत जी आज मुझे गुरुजी महाराज ने मुझे वो एक्सपीरियंस दिया है कि मैं सच में तेरी बिगड़ी ही सुधार रहा था। संगत जी मुझे गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ येलो चोले में। संगत जी 2020 में मेरी 12th क्लियर हो गई थी और उसके बाद मैं अपनी मम्मा के पास आ गई थी। और तब संगत जी हमारे पास गुरुजी का बहुत प्यारा सा और छोटा सा दरबार था। और संगत जी मैं तब से सिर्फ गुरुजी को गुरुजी से मांगती आ रही हूँ और आज भी संगत जी मैं गुरुजी को गुरुजी से ही मांगती हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी से कभी भी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी, यहाँ तक कि संगत जी मैंने हेल्थ भी नहीं मांगी। बस संगत जी आप ये समझ लीजिए कि मैंने गुरुजी की जान खा ली कि गुरुजी बस मुझे आप चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। संगत जी जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी मेरी, मुझे कोविड हो चुका था और संगत जी मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया था। हालांकि संगत जी मुझे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करने की बात चल रही थी, लेकिन मेरी मम्मा ने मना कर दिया कि हम इसकी देखभाल घर में कर लेंगे, गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, वो सब कुछ देख लेंगे। और जब संगत जी मुझे क्वारंटाइन किया गया तो मैं गुरुजी का प्यारा सा दरबार और गुरुजी मेरे साथ थे। संगत जी मुझे उन दिनों नींद नहीं आया करती थी तो मैं अमृत वेला किया करती थी। संगत जी जब मैं पहली बार मम्मी के साथ बड़े मंदिर गई थी तब मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में होंगे। फिर संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन सभी संगत गुरुजी के स्वरूप के साथ बातें करती हैं और गुरुजी अपनी संगत को जवाब देते हैं। लेकिन संगत जी मेरे दिल में बहुत चाह थी कि एक बार तो काश मैं गुरुजी महाराज से मिलती। और संगत जी गुरुजी महाराज वाकई मुझसे मिले और आज भी संगत जी गुरुजी मुझसे मिलने आते हैं क्योंकि गुरुजी हमारे सिर्फ भाव देखते हैं। तो संगत जी कोविड के समय पर जब मैं क्वारंटाइन थी तो मैंने अपने आप गुरुजी के स्वरूप के साथ बात करना शुरू कर दी थी। एक बार की बात है संगत जी, रात के 2:30 या 3 बजे होंगे, मैं उठी अमृत वेला करने के लिए। मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे और मैं जपजी साहिब का पाठ कर रही थी और संगत जी मैं रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी। संगत जी मैं इसलिए रो रही थी कि मुझे मेरे पापा याद आ गए थे। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरे पापा यहाँ होते। और अचानक संगत जी मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी आप ही मेरे पापा बन जाओ। और तभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही मेरे डैडी हो। और संगत जी आज भी मैं गुरुजी को डैडी कहती हूँ। संगत जी मुझे तब कुछ भी नहीं पता था, बस संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अपना हाथ फैलाया और कहा कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो और बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। और मैंने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी मम्मी कहती है कि आप अपने स्वरूप के साथ भी बात करते हो, तो जब आप मुझसे बात करोगे ना गुरुजी, आप मुझे तभी ब्लेस करना और आप मुझे अपने दर्शन भी देना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी ऐसी सुनी। मैं सच कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे दिल के भाव देखते हैं। संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। आज संगत जी 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हर दिन गुरुजी के साथ हर एक नया सत्संग होता है। और बस संगत जी इस प्रकार मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता चला गया। और संगत जी मैं हमेशा गुरुजी से एक ही बात कहती कि गुरुजी आप मुझसे ना मिलने आना, गुरुजी आप मुझसे मिलने आना। आई मीन टू से संगत जी मैं उन्हें फिजिकल फॉर्म में बुलाना चाहती थी। और संगत जी सच्चे दिल की अरदास थी और मेरे गुरुजी महाराज मुझसे मिलने आए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल की। संगत जी शुरुआत की ही बात है और 2-3 महीने ही बीते होंगे और लगभग
लगभग संगत जी अगस्त के महीने की बात है। तो संगत जी घर पर मम्मा ने कहा कि हम भी गुरुजी का सत्संग घर पर करवाएंगे। और संगत जी 2021 में पहली बार हमने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग किया। और संगत जी उसी सत्संग में गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि मेरे पापा गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी को अपना डैडी कहती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे पिता मेरे साथ हैं और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं चाहे कोई भी काम करूँ, चाहे ऑफिस का काम करूँ, चाहे घर का काम करूँ, कोई भी काम करूँ, चाहे संगत जी मैं कोई नई ड्रेस लाई हूँ, नए शूज लाई हूँ, मैं गुरुजी के बिना कोई काम करती ही नहीं हूँ। संगत जी मैं हर बात हर चीज गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। और कई बार तो संगत जी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं अपने डैडी को, गुरु पापा को बहुत डिस्टर्ब करती हूँ। तो संगत जी एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी अब तो मुझे दर्शन दो, मेरी बहुत इच्छा है आपके दर्शन करने की। और संगत जी मेरी हमेशा से आदत है, मैं गुरुजी के स्वरूप को हक करती हूँ और उनसे एक बार जरूर कहकर सोती हूँ कि गुरुजी मुझसे एक बार मिलने जरूर आना। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज मुझसे मिलने आए अपने फिजिकल फॉर्म में। संगत जी हमारा घर 2nd फ्लोर पर है, अगर कोई आएगा तो सीढ़ियों से होकर ही आएगा। संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है और गुरुजी सीढ़ियों से चलकर आए और आकर संगत जी मेरी टेबल पर आकर बैठ गए। संगत जी वही टेबल है जहाँ पर हमने गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और मैं उनसे बातें करती हूँ। और संगत जी सपने से 3-4 दिन पहले की ही बात है, मैं गुरुजी से एक बार कह रही थी कि गुरुजी सभी संगत के घर में आपके कितने प्यारे प्यारे दरबार लगते हैं, वो दिन कब आएगा गुरुजी जब मैं आपका बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सा दरबार लगाऊंगी। और संगत जी जो भी संगत गुरुजी महाराज से प्यार करती है उसके दिल में संगत जी ये चाह हमेशा रहती है कि कब हम गुरुजी का बहुत सुंदर सा दरबार अपने घर में लगाएं, गुरुजी की सुंदर सुंदर चेयर लेकर आए और उस चेयर पर गुरुजी महाराज विराजमान हो, हमें ब्लेस करें। और जो भी गुरुजी से प्यार करता है संगत जी उसके मन में ये चाह जरूर रहती है। संगत जी मैं भी गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ और संगत जी मैं गुरुजी से रोज यही बोला करती थी कि गुरुजी आप मेरी टेबल पर बैठते भी हो या नहीं बैठते हो, आप मुझे बताओ। गुरुजी अगर कभी हो सके तो आप प्लीज मुझे बताना कि आप मेरी टेबल पर बैठते भी हो या नहीं बैठते हो, गुरुजी आप हो ना यहाँ पर। और संगत जी गुरुजी महाराज देखते हैं कि मेरा ये बच्चा पागल हो चुका है और हर दिन ये मुझसे एक ही सवाल करती है, तो अब मैं इसको जवाब दे ही देता हूँ। संगत जी गुरुजी का ड्रीम दर्शन आने से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे एक ओल्ड संगत का सत्संग सुनवाया। और संगत जी उस सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी महाराज टेबल पर भी बैठा करते थे और तब वहाँ से मुझे ये पहला जवाब मिला। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और फिर जब गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया संगत जी, तो मैंने गुरुजी को देखा कि वो मेरे कमरे में जहाँ पर टेबल लगी है उस पर व्हाइट चोले में बैठे हुए हैं। हालांकि गुरुजी ने मुझसे आई कांटेक्ट नहीं किया और मैंने भी गुरुजी से आई कांटेक्ट नहीं किया। और संगत जी हमारे उस कमरे में बहुत सारी संगत भी बैठी हुई है। और फिर तभी मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी मुझे इशारे से अपने पास बुला रहे हैं और मुझे पंजाबी में कहते हैं। संगत जी मुझे पंजाबी तो नहीं आती है, बस मैं समझ पाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे पंजाबी में कहा 10 मेनू की चाहिदा है। और संगत जी मैं गुरुजी को हंसकर कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप और आपकी सेवा चाहिए। और संगत जी मैं इस बात का भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत शुक्राना है कि मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, मैंने आपसे और कुछ नहीं मांगा, मैंने आपसे कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को मांगा। और संगत जी ये भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो जब संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे सिर्फ आप चाहिए, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे दोबारा हंस के पूछा 10 मेनू की चाहिदा है। और संगत जी मैं दूसरी बार भी यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे आप चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। संगत जी गुरुजी मुझसे तीसरी बार भी यही पूछते हैं 10 मेनू तेनू की चाहिदा है। और संगत जी तीसरी बार भी मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी मुझे आप चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। तो गुरुजी मुझे हंसकर कहते हैं कि तू तो तब भी मेरी सेवा करेगी जब तेरे पास तेरे बच्चे होंगे। संगत जी जब मैंने गुरुजी से ये कहा तब तो मैं खुद बच्ची थी। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने तो मुझे जन्मों जन्मों के लिए ब्लेस कर दिया है। और फिर संगत जी मेरे मन से क्वेश्चन निकल गया कि गुरुजी आप मुझे चाहिए, क्योंकि मैं समझ गई थी संगत जी कि अब गुरुजी मेरे साथ हमेशा हैं। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं। वो खुद फिजिकल फॉर्म में मेरे पास आए और मुझसे सब कुछ पूछा और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी चलती रही। और संगत जी उसके बाद 2020 में मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने भी इकोनॉमिक्स से ही ग्रेजुएशन किया था, तो मैंने भी बीए इकोनॉमिक्स ही लिया। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास करवाया। हाँ ये बात और है संगत जी की उस समय थोड़ा फाइनेंशियली इश्यू रहता था। ठीक है संगत जी सब कुछ नॉर्मल रहता था, लेकिन आज गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी कि आज मेरा घर पूरा भरपूर है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ संगत जी कि गुरुजी आप सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली इश्यू रहता था, हालांकि कॉलेज की फीस तो पे कर दी थी, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत खर्चे होते हैं, जैसे कॉलेज की बुक्स लेना और भी सामान खरीदना, आना जाना करना। और संगत जी मैं अपनी मम्मा की हेल्प भी करना चाहती थी पैसों से, तो मैं जॉब भी करना चाहती थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उस समय जॉब भी ब्लेस की। और संगत जी गुरुजी
ने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिलवाया। संगत जी मैं फिर आपको कहती हूँ कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। आप जब जब गुरुजी को याद करोगे गुरुजी भी आपको पल पल याद करेंगे। और जब संगत जी गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई संगत जी, तो इंटरव्यू जिस सर ने लिया था संगत जी वो खुद गुरुजी की संगत है। और संगत जी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू पास किया वो भी गुरुजी की संगत है। और आज संगत जी जो मेरे बॉस हैं वो भी गुरुजी की ही संगत है। तो संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ रहती हैं और गुरुजी किसी न किसी के थ्रू हमें ब्लेस करते ही रहते हैं। संगत जी मैं जॉब भी करती थी और जॉब से छुट्टी ले लेकर मैं बीच बीच में कॉलेज भी जाया करती थी। और इस प्रकार संगत जी 2020, 2021 और 2022 निकल गया और 2023 में संगत जी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। तो जब संगत जी फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आपको ही अपनी बेटी को देखना है। आपकी बेटी ना तो जॉब छोड़ सकती है और ना ही पढ़ाई छोड़ सकती है। गुरुजी बस आप मेरे साथ रहना क्योंकि करने और कराने वाले आप ही हैं। और देखिए संगत जी वाकई में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। और संगत जी मैंने फाइनल ईयर में कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि संगत जी तब मैं ऑफिस जाया करती थी और रात में काफी लेट आती थी। संगत जी आते आते मुझे 8 बज जाते थे और बहुत थक जाती थी। तो संगत जी पढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। और सच कहूँ तो संगत जी मैंने बुक्स तक नहीं खरीदी थी। और संगत जी जो भी मुझे समय मिलता मैं यूट्यूब से जितना पढ़ सकती थी उतना मैंने पढ़ा। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी, बस आप मेरे साथ रहना। और संगत जी हमारी जो एग्जाम्स होती थी वो एक एक दिन के गैप में होती थी। और मेरा पहला एग्जाम संगत जी इंग्लिश का था। संगत जी मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया। दूसरा पेपर संगत जी पॉलिटिक्स का था, वो भी बहुत अच्छा गया। और संगत जी तीसरा पेपर मेरा इकोनॉमिक्स का था। लेकिन संगत जी इकोनॉमिक्स मुझे बहुत हार्ड पड़ती थी जो कि संगत जी गुरुजी का ही फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे पहले 2 पेपर तो बहुत अच्छे गए हैं लेकिन मुझे अब इस पेपर की बहुत टेंशन हो रही है। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस आप मेरे साथ चलना, मेरी डेस्क पर बैठ जाना और मुझे हिम्मत देना, बाकी मैं खुद कर लूंगी। और जब संगत जी मैं एग्जामिनेशन रूम में गई तो संगत जी मेरी डेस्क पर एक बच्चा और बैठा हुआ था लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया संगत जी की उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है। संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था पेपर को लेकर। और जैसे ही संगत जी पेपर मेरे हाथ में आया पहला क्वेश्चन पढ़ते ही संगत जी मैं तो पूरी ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। और बस संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और अपना पेन उठाया और जैसे ही लिखने लगी संगत जी तो मेरी नजर संगत जी राइट हैंड साइड पर पास में बैठी उस लड़की पर गई जिसने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। और जैसे ही मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट देखा मैंने मन ही मन कहा कि वाओ गुरुजी, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ ही बैठना। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे साथ हो। और मुझे याद आया कि मैंने कहा था गुरुजी से कि गुरुजी मेरी डेस्क पर आकर बैठ जाना। और वाकई में संगत जी गुरुजी मेरी डेस्क पर आकर बैठे हुए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी की जो पेपर मुझे इतना हार्ड लग रहा था वो एक्चुअल में संगत जी बहुत ईजी था। गुरुजी महाराज ने मुझसे पूरा पेपर करवाया और संगत जी में 2nd डिवीजन पास भी हुई। और इकोनॉमिक्स में संगत जी मुझे 80 में से 69 मार्क्स भी आए। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की मेहर ही हो सकती है। संगत जी गुरुजी ने मुझ पर इतनी मेहर बरसाई है, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। और ऐसे संगत जी गुरुजी के साथ जर्नी आगे बढ़ती रही। संगत जी मेरी एक आदत है, मैं अक्सर गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहना, आप मुझसे कभी दूर मत जाना क्योंकि गुरुजी आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। और संगत जी 2023 में शिवरात्रि आई। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हर एक फेस्टिवल गुरुजी के साथ बहुत खुशियों के साथ मनाती हूँ। और संगत जी गुरुजी का बर्थडे तो मेरी जान है। संगत जी मैं तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन पागल ही हो जाती हूँ कि हाय आज मेरे गुरुजी का बर्थडे है। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बहुत बहुत सारे ड्रीम दर्शन देते हैं। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज मेरे हर सवाल का जवाब खुद देते हैं। गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये मैंने पुरानी संगत से सीखा है कि हमेशा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और संगत जी मैंने गुरुजी के साथ हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाया है। मैं तो आपको यही कहूंगी संगत जी कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा करो कि गुरुजी एक शीशे की फ्रेम के अंदर है। नहीं संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। क्योंकि संगत जी बात मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। मैं तो हमेशा गुरुजी के साथ बात करती हूँ और गुरुजी हमेशा मेरी हर बात का जवाब देते हैं। और संगत जी मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि हर फेस्टिवल पे संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ क्योंकि संगत जी गुरुजी ने बड़े मंदिर को बहुत ब्लेस किया है। और अक्सर गुरुजी कहा भी करते थे कि बड़े मंदिर आया करो। लेकिन संगत जी मैं छोटी हूँ और मेरी मम्मा जॉब करती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं मंदिर जा सकूं। लेकिन मेरा मन तो संगत जी हर पल यही चाहता है कि मुझे बस जब टाइम मिले मैं तब गुरुजी के पास चली जाऊं। तो खैर संगत जी जब 2023 की महाशिवरात्रि आई और संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊं लेकिन मैं नहीं आ सकती। लेकिन गुरुजी आप मुझे पल पल ब्लेस करना, आप हमेशा मेरे साथ रहना। और गुरुजी आप ऐसा करना कि आप मुझसे मिलने आ जाना। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज मुझसे कितना प्यार करते हैं। हालांकि संगत जी गुरुजी अपनी सभी संगत से बहुत प्यार करते हैं और हम सभी संगत को ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी हैं। संगत जी मैंने भी बस यही
सोचा कि ये मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और संगत जी मैंने देखा कि सपने में गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन बड़े मंदिर में दिए हैं। संगत जी जब हम मेन दरबार में जाते हैं तो बाहर सीढ़ियां बनी हुई है और संगत जी वो 5 सीढ़ियां हैं और मैंने देखा कि वो महाशिवरात्रि का दिन है और गुरुजी महाराज पहली सीढ़ी पर बैठे हुए हैं और मैंने देखा कि गुरुजी के पास में नंदी जी बैठे हैं और संगत जी नंदी जी भी बिल्कुल असली वाले। और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज का तो चेहरा है लेकिन उन्होंने जो कपड़े पाए हैं वो संगत जी बाघंबर वाले हैं। संगत जी भोले बाबा जो चोला पहनते हैं ब्राउन कलर का, वही चोला गुरुजी महाराज ने पहना हुआ है। संगत जी मैंने एक बार एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी कहती है कि मैं अक्सर गुरुजी महाराज से कहा करती थी कि गुरुजी मुझे भोले बाबा के रूप में दर्शन दे दो। संगत जी कई बार ऐसा होता है कि हम गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि गुरुजी के दर्शन में बहुत पावर होती है, बहुत लाइट होती है। तो संगत जी एक दिन मैंने भी गुरुजी से कहा कि डैडी आप तो हो ही भोले बाबा, पर वो जो आंटी कह रही थी ना, तो ऐसा मुझे भी एक बार आप कभी न कभी भोले बाबा के रूप में दर्शन दे देना। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने जो अरदास मेरी कबूल की, उसके लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना। उस दिन संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में भोले बाबा के रूप में दर्शन दिए। मैंने देखा संगत जी गुरुजी महाराज के पास में नंदी जी बैठे हुए हैं और गुरुजी ने भोले बाबा की तरह ही चोला पाया हुआ है और उनके गले में नाग देवता है, वैसे ही त्रिशूल है। संगत जी वही के वही रूप जो भोले बाबा का होता है। बहुत सुंदर सुंदर लंबी लंबी गुरुजी की जटाएं थी, लेकिन संगत जी चेहरा गुरुजी का था। वो इतना सुंदर रूप था संगत जी, इतना डिवाइन रूप था कि शायद मैं उसे शब्दों में बयान ना कर पाऊं। और संगत जी आज भी गुरुजी महाराज का वो रूप मेरी आंखों में घूमता है। गुरु पापा ने मुझे बहुत बहुत सुंदर दर्शन दिए थे। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे हर पल ऐसे ही ब्लेस करते रहते हैं और हमें और चाहिए भी क्या, बस गुरुजी हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें। और संगत जी जैसा कि गुरुजी कहा करते थे कि परिवार से कोई एक सदस्य भी आ जाता है तो मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी मेरे परिवार में काफी सारे लोग गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज ने सभी को ब्लेस किया है। जो उनसे प्यार करते हैं, जो उन्हें मानते उन्हें भी, और जो उन्हें नहीं मानते हैं उन्हें भी ब्लेस किया है। संगत जी मैं आपके साथ अपनी ग्रैंड मदर का सत्संग शेयर करती हूँ, जो संगत जी बहुत डिवाइन सत्संग है। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी दादी को सेकेंड लाइफ ब्लेस की है। संगत जी मैं अपनी दादी के पास 2 साल रही जब मैंने 11th-12th की, और मेरी मम्मी रोहिणी में रहती थी क्योंकि उनका ऑफिस वहीं था। संगत जी मेरे गले में हमेशा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रहता है और मेरी दादी ने हमेशा देखा है कि मैं लॉकेट पहन के रखती हूँ गुरुजी का। संगत जी मेरी दादी हनुमान जी को बहुत मानती है और उन्होंने बालाजी महाराज को अपना गुरु बनाया हुआ है। संगत जी 2023 की बात है, मेरी दादी बहुत बुरी बीमार हो गई। एक्चुअली संगत जी उनकी एड़ी में दर्द शुरू हुआ और संगत जी वो दर्द बढ़ते बढ़ते उनके सिर तक आ गया। एक्चुअली संगत जी वो दर्द ऐसा था कि उनकी सारी मसल्स अंदर से खराब हो रही थी, उनकी नसें खराब हो रही थी, उनकी हड्डियां कमजोर होती जा रही थी। मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि वो अंदर से बिल्कुल जाम हो गए थे, वो चल फिर नहीं पा रहे थे। संगत जी दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो हम उनको अपोलो हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी हॉस्पिटल में जब दादी का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत सारा पानी भर गया है, इनके अंदर का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है और इनके बचने के बहुत कम चांसेस हैं। इनके पैरों में एक पस हुआ था जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया है। अब इनके बचने के बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है, ये कुछ ही दिनों की मेहमान है। आप बस इनका इलाज करवाओ, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। संगत जी मेरी दादी को अपोलो हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, यहाँ तक कि संगत जी उनके इलाज के लिए उनका 200 गज का मकान बिक गया, लेकिन मेरी दादी ठीक नहीं हुई। उसके बाद संगत जी हमने एम्स में दिखाया। एम्स के बाद संगत जी मेरी दादी दिल्ली से शिफ्ट होकर मेरठ गई। मेरठ में भी बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। उसके बाद संगत जी उन्होंने नोएडा के डॉक्टर्स को दिखाया और ऐसे करते करते संगत जी पूरा 1 साल निकल गया। संगत जी उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और संगत जी धीरे धीरे वो बिस्तर पर आ गए। संगत जी 2 साल दादी के पास रहकर मैं अपनी मम्मी के पास चली गई थी और जब दादी की तबीयत बहुत खराब हुई तो हम उनसे मिलने के लिए आए। संगत जी मेरी दादी का पूरा भरोसा टूट चुका था। संगत जी वो बहुत हताश हो चुकी थी और वो कहने लगी कि मेरा साथ तो मेरे बालाजी ने भी नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं दादी, ऐसा नहीं कहते, भगवान जी तो हमेशा हमारा साथ देते हैं, ये तो कोई हमारे माड़े कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने गले में गुरुजी का लॉकेट पहना करती हूँ और संगत जी वो लॉकेट मुझे डुगरी मंदिर से मिला था। तो संगत जी सडनली मेरी दादी की नजर गुरुजी की लॉकेट पर गई और वो मुझसे कहने लगी कि क्या तेरे गुरुजी मुझे बचा लेंगे। तो मैंने दादी से कहा कि दादी मेरे गुरुजी भी आपके बालाजी ही हैं, वो सभी भगवान एक ही हैं, मेरे गुरुजी आपको जरूर बचा लेंगे। बस दादी आप विश्वास रखो, अगर गुरुजी महाराज ने आपको लाइफ ब्लेस की है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने फिर दादी से कहा कि दादी आपने गुरुजी का नाम लिया है ना, बस आप गुरुजी पे भरोसा रखो, वो आपको बिल्कुल ठीक करेंगे। और मैंने ये भी कहा दादी से कि दादी सिर्फ गुरुजी मेरे नहीं हैं, वो तो आपके भी हैं। जबकि संगत जी मेरी दादी गुरुजी को नहीं मानती थी। और फिर संगत जी मैंने किसी संगत से कहकर गुरुजी का लॉकेट मंगवाया और उस लॉकेट को मैंने दादी की पीलो के नीचे रख दिया और मैंने दादी से कहा कि दादी आप बिल्कुल चिंता मत करो,
गुरुजी आपके साथ हैं। और मैंने दादी से कहा कि दादी आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी मेरी दादी ने किया भी ऐसा। और संगत जी मेरी दादी ने गुरुजी पर बहुत बहुत ब्लेस किया। और आज भी संगत जी मेरी दादी गुरुजी पर बहुत विश्वास रखती है। मैं ये कह सकती हूँ कि आज तो मेरी दादी गुरुजी की दीवानी है। तो खैर संगत जी मेरी दादी ने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया था। और जब भी मैं दादी से मिलने आती थी संगत जी, तो मैं उनके लिए जल प्रसाद लाया करती थी। और संगत जी जब भी मैं दादी के पास आती, गुरुजी के शब्द सुनाती, उनके सत्संग सुनाती। और संगत जी देखते ही देखते 20 से 25 दिन के अंदर मेरी दादी जो बेड रिडन हो गई थी संगत जी, वो अब उठकर बैठने लगी थी। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी जो मशीनें थी वो भी निकलना शुरू हो गई। और धीरे धीरे संगत जी मेरी दादी ने जमीन पर पैर रखा, वो खड़ी होने लगी, वो चलने लगी। संगत जी आज मेरी दादी घूम भी लेते हैं, नाच भी लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं। और आज उनकी उम्र संगत जी 65 के करीब है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी दादी को ब्लेस कर दिया था, नई लाइफ ब्लेस की थी। जबकि संगत जी एम्स के डॉक्टर घर पर दादी को ट्रीटमेंट देने के लिए आ रहे थे। और वो एक बार के विजिट के लिए 1 घंटे के संगत जी 10 से 15 हजार चार्ज कर रहे थे। और वो डॉक्टर हमेशा यही कहा करते थे कि इनके बचने की कोई चांसेस नहीं है। और हमने पूरी कोशिश कर ली है इन्हें बचाने की, लेकिन अंदर से इनका पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है, पूरा इन्फेक्शन फैला हुआ है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी दादी को बहुत बहुत ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी कि आज मेरी दादी बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज आपका कि आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, हमारा पल पल साथ दिया। संगत जी गुरुजी ने मुझे भी लाइफ ब्लेस की है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बर्थ नेम महिमा है और मेहर नाम संगत जी मुझे गुरुजी ने दिया है। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आकर कहा था कि तू तो मेरी मेहर आ। और संगत जी मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना है कि जब भी गुरुजी किसी को नाम देते थे तो वो उसे लाइफ ब्लेस कर रहे होते थे। अब संगत जी मुझे तो अक्ल थी नहीं, मैंने जब सत्संग सुना तो मैंने भी गुरुजी से कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी आप सबको नाम देते थे तो आप मुझे भी कोई नाम दो ना, गुरुजी प्लीज आप मुझे भी नाम ब्लेस करो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी सुन ली। और कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की, नाम ब्लेस किया, ये मैं आपको सत्संग में सुनाती हूँ। ये बहुत डिवाइन सत्संग है। संगत जी मैं बैसाखी पर गुरुजी के आश्रम गई हुई थी और संगत जी मुझे वहाँ से गुरुजी का येलो कलर का लॉकेट स्वरूप मिला था। और संगत जी इत्तेफाक ऐसा था कि उस दिन मैंने खुद ने भी येलो कलर का सूट पहना हुआ था, गुरुजी ने भी येलो कलर का चोला पहना था। और उस दिन मुझे गुरुजी का येलो कलर का लॉकेट स्वरूप भी प्राप्त हुआ। संगत जी जब मैं सत्संग से घर वापस आ गई तो रात में संगत जी मैंने उस लॉकेट को टेबल के ऊपर गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। और मैंने सोचा कि मैं सुबह जब उठूंगी तो इसे अंदर रख दूंगी। संगत जी अगले दिन जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप रखा है उसी के सामने संगत जी पलंग पर मैं बैठकर अपनी मम्मी के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। संगत जी मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे बहुत बुरा इलेक्ट्रिक शॉक लगा। लेकिन मुझे नहीं पता संगत जी की इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगा, क्योंकि ना तो कोई प्रेस खराब थी ना ही कोई वायर कटा हुआ था। फिर भी संगत जी ये इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगा वो गुरुजी ही जानते हैं। और संगत जी शॉक बहुत खतरनाक था। मैं चिल्लाना चाह रही थी संगत जी, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रही थी। और कम से कम संगत जी मुझे 40 सेकंड तक करंट लगता रहा। और संगत जी एक तरफ मैं गुरुजी को देख रही हूँ और एक तरफ मम्मी को देखते हुए मैं आवाज लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई गुरुजी, तभी संगत जी वो प्रेस ने मुझे छोड़ दिया। और जैसे ही वो प्रेस नीचे गिरी संगत जी मैं दूर जाके फिकाई और गुरुजी की टेबल से जाके टकरा गई। संगत जी मेरा सिर गुरुजी की टेबल पर आकर बहुत जोर से लगा और मैं गुरुजी के चरणों में जाकर गिर गई। और संगत जी जब मैं गिरी तो मेरी आवाज सुनकर मेरी मम्मी दौड़ कर आई। और तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे प्रेस से करंट लग गया था और कम से कम 40 सेकंड तक मैं चिपकी हुई रही। मुझे नहीं पता मम्मी की करंट ने मुझे कैसे छोड़ा। हालांकि संगत जी मैं मम्मी को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि मेरे मुंह से प्रॉपर शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बस मैं एक टकी लगाए गुरुजी महाराज को देख रही थी और मेरे मुंह से सिर्फ गुरुजी गुरुजी निकल रहा था। संगत जी लगभग 20-25 मिनट के बाद मेरी नजर उस लॉकेट पर पड़ी जो मुझे बैसाखी वाले दिन बड़े मंदिर से मिला था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो लॉकेट खंडित पड़ा था। संगत जी मुझे अच्छे से याद है कि रात में मैंने लॉकेट को रखा था और मुझे पूरा याद था कि मैं अगले दिन इसको अलमारी में रखने वाली थी। संगत जी जब मैंने देखा लॉकेट पूरा खंडित हो चुका था। गुरुजी महाराज ने मेरा वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस कर दी थी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि डैडी अब मेरा कष्ट अपने ऊपर मत लेना। गुरुजी प्लीज मेरा कष्ट अपने ऊपर मत लेना। मैं आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। संगत जी इससे बड़ी मेहर मेरी लाइफ में क्या हो सकती है। गुरुजी महाराज तो पल पल ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया, मेरी दादी को ब्लेस किया, हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर लिए, कितनी संगत के कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो। गुरुजी अब मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर मत लेना। संगत जी मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट है, वो आज भी मुझे ब्लेस कर रहे हैं और आगे भी मुझे ब्लेस करते रहेंगे। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि हम सभी संगत को गुरुजी पल पल ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी के तो अनंत सत्संग है मेरे पास, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को
विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम लक्ष्मी अग्रवाल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के हुक्म के अनुसार आपको शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से एक बात तो महसूस की है कि गुरुजी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे मन की सब बातें जानते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी। इवन संगत जी, मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी। संगत जी, इतनी टेंशन, इतना फैमिली बर्डन, मेरे लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। संगत जी, जब मैंने गुरुजी को जाना और समझा तब मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ खत्म करने के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए है, जिसमें मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा परिवार है। संगत जी, जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, बहुत कुछ खोने के बाद भी टूटी नहीं हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हर मुसीबत में साथ दिया है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो हर पल मेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरा सहारा बनने के लिए। मेरी जिंदगी में माँ बाप और भाई न होने के बावजूद भी मुझे थामने के लिए शुक्राना, मुझे अच्छी राह दिखाने के लिए और गंदगी से बाहर निकालकर मुझे एक प्योर सोल बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं अपने छोटे से घर को बड़ा घर बना पाई हूँ, वो भी बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप सच में जानी जान हो। लाख परेशानियां आई पर आपने सब संभाल लिया। गुरुजी, मुझे मेरे नए घर में प्रवेश कराने के लिए आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। बस संगत जी, आपसे यही कहूंगी कि गुरुजी को हर पल मानो। लाइफ में जो बस वही है, एक ओमकार ही है। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहना। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक, शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमारे मन में आई हर बात को सुनते हैं, जान लेते हैं और उन्हें पूरा भी कर देते हैं। और कई बार तो संगत जी हम खुद हैरान रह जाते हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि जून का महीना तेरे लिए बहुत बरकत वाला है, तू बस शुक्राना किया कर। संगत जी, 10 जून को यानी कि कल गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने का टाइम नहीं मिला, उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफी मांगती हूँ। एक्चुअली संगत जी, घर में गेस्ट आने की वजह से टाइम नहीं मिल पाया। आई एम सो सॉरी गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को सब पता है कि किसको कब क्या देना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सब्र रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तुम जितना सब्र और विश्वास करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अपनी छोटी सी छोटी बातों को भी मैं गुरुजी से कह देती हूँ और हमें कह भी देना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी कहते भी हैं कि मेरे स्वरूप के सामने बैठकर गल्ला करिया कर, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस संगत जी, गुरुजी कहते हैं हमसे कि अपने कर्म चंगे रखा करो। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बच्चों को ब्लेस करने के लिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, घर में शांति रखने के लिए। संगत जी, घर में पहले कई बार कलेश हो जाता था पर गुरुजी की कृपा से अब बहुत शांति है। बस गुरुजी ऐसे ही शांति देना। गुरुजी कहते हैं तो शुक्राना किया कर, शुक्राने में बहुत ताकत होती है। एक शुक्राना तेरे कितने बुरे कर्मों को माफ कर देता है, कितने बुरे कर्म काट देता है, इसलिए शुक्राना किया कर। शुक्राना ही तेरी सेवा है। शुक्राना गुरुजी, इस सेवा को देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। बस गुरुजी, आपसे यही विनती करती हूँ कि मुझे वक्त भी दीजिए इस सेवा को करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगाएं। वे बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपसे मेरी यही अरदास है कि उसका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में लगा दो। उसका ध्यान इधर उधर की बातों में बहुत रहता है। बस गुरुजी, इसका ध्यान वहाँ से हटा दो। गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो कि आगे उसकी 12th क्लास है। मेरा भी एक सपना है गुरुजी कि उसके 90% से प्लस मार्क्स आए। प्लीज गुरुजी, इसके लिए उसे अभी से मेहनत करवा दो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, मेरे कष्टों को दूर करने के लिए आपका शुक्राना। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि तुझे अब मान सम्मान इज्जत सब मिलेगा। इतने सालों में जो तूने खोया है वो सब दोगुना होकर मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।